मुंबई की लोकल ट्रेन में आज हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक अब से मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में निर्माणाधीन सभी रेलवे स्टेशन में ऑटोमेटिक डोर की सुविधा अनिवार्य रूप से जोड़ी जाएगी। इसका मकसद चलती ट्रेन में दरवाजों को बंद रखना है ताकि कोई यात्री लटक कर यात्रा न कर सके। इसके साथ ही मौजूदा समय में चलन में सभी कोच को भी दोबारा डिजाइन किया जाएगा। इन ट्रेनों में भी ऑटोमेटिक डोर्स क्लोजिंग सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जा सके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, लोकल में हम सबको मालूम है मुंबई में कितनी ज्यादा भीड़ होती है, लटक कर कई बार जो यात्री है वो सफर भी करते हैं, और वैसे भी अलग अलग जो ट्रेन्स होती हैं उसमें ये बहुत आम देखा गया है। ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोग ट्रेनों के बाहर दरवाजों पर और रेलिंग से लटक जाते हैं, और इसी के चलते ये एक बड़ा हादसा हो गया मुंबई रेलवे स्टेशन पर। लेकिन उसके बाद अब एहतियातन कई कदम उठाने की बात की जा रही है। खासतौर पर मुंबई में जो लोकल चलती है उसको और कैसे सेफ बनाया जाए, और ऑटोमेटिक डोर लगाने की बात यहां पर की जा रही है। अमरीश पांडे हमारे साथ हैं, उनसे इस पूरी खबर पर जरा जानकारी लेते हैं। अमरीश, ये जो हादसा हुआ इसके बाद रेलवे बोर्ड ने कदम उठाए हैं, बात ऑटोमेटिक डोर की चल रही है, इस पर हम आपसे जरा स्पष्टीकरण लेने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। और हमारे साथ मुंबई से के कलवा अस्पताल से हमारे सहयोगी मनोज भी जुड़ चुके हैं। पहले जरा मनोज के पास चलते हैं। समझना जरूरी है कि जो हादसा हुआ है उस पर फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, क्या कितने लोगों की मौत की पुष्टि बताई जा रही है मनोज इस पूरे मामले में, और क्या घायलों की संख्या है और गंभीर कितने हैं? जी बिल्कुल, सुबह जब हादसा हुआ था उसमें से 10 से 12 लोग जो है वो ट्रेन से गिरे थे। उसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जो जख्मी हुए थे उनको ये कलवा हॉस्पिटल है ठाणे का, यहाँ पे इलाज के लिए लाया गया था। उसमें से लगभग 10 लोग लाए गए थे यहाँ पे। उसमें से 2 लोग जो है वो गंभीर जो थे जख्मी थे, उनको दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार करने के लिए भेजा गया है, जबकि 7 लोगों पे उपचार चल रहा है यहाँ पे, और एक की मौत हो चुकी है। जिसकी मौत हो चुकी है वो जीआरपी का कांस्टेबल था, उसकी मौत हो चुकी है। उसका डेड बॉडी यहाँ पे है, और यहाँ पे आप स्टेशन के जो कलवा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पास आप देख सकते हैं उनके जो रिलेटिव्स है वो यहाँ पे आए हुए हैं। वो महाराष्ट्र के ही जालना ज़िले के रहने वाले थे और यहाँ पे जीआरपी में कार्यरत थे, और यहाँ पे सुबह की रात की ड्यूटी करके वो यहाँ से घर के लिए निकले थे, और निकलने के बाद ये ऐसा हादसा हुआ है। यह हादसा होने के बाद जो महाराष्ट्र के नेता लोग हैं, जो मंत्री है गिरीश महाजन, वो भी यहाँ आए थे, बीजेपी के अध्यक्ष थे वो भी आए थे। कई सारे लोग आके गए हैं, और जो 7 जख्मी है उनके ऊपर इलाज चल रहा है। तो जो जिनकी मौत हो चुकी है उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा भी देने की बात कही गई है, और जो घायल है उनको सरकारी खजाने से ही उनके ऊपर उपचार किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। यहाँ आने वाले लोग जो है वो काफ़ी जो ये थे, क्योंकि उनके रिलेटिव्स उन्होंने खोए थे, इसी को लेकर वो नाराज़गी भी थी। लेकिन जहाँ पे ये हादसा हुआ, वहाँ पे जो हादसा हुआ है वहाँ पे उन लोगों को जो पैसेंजर रहते हैं, प्रवासी संगठन रहती है, पैसेंजर रहते हैं, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ जाती है वो बहुत तेज़ी से जाती है, और जब भीड़ रहती है तो उस वक्त जो एक साथ 2 गाड़ियाँ जाती है तो उस वक्त जो भीड़ में। मनोज, क्या ये भीड़ की वजह से हादसा हुआ है? जो लोग लटक कर सफर करते हैं ये एक बड़ी वजह है? जरा संक्षिप्त में बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है कि जो सुबह और शाम के टाइम जो लोग यहाँ से प्रवास करते हैं, भारी भीड़ रहती है, और लोकल ट्रेन जो है पिछले कुछ दिनों से समय पे चलती नहीं है, इसकी वजह से ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये जो हादसा हुआ है इसके लिए भी वही कारण है कि ज़्यादा भीड़ थी और लोकल ट्रेन देरी से चलती है, इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और इसके बारे में रेलवे प्रशासन को बताया भी गया था, लेकिन रेलवे प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा भी जो प्रवासी है उनसे बात करते वक्त उन्होंने बताया था। तो मनोज, जितना समझ में आ रहा है ये हादसा जो हुआ है कई वजहों से भी ये हादसा हुआ है। एक तो भीड़ इतनी ज्यादा है, जैसा मनोज आपने बताया
कि देरी से चल रही ट्रेनें, भीड़ और ज़्यादा बढ़ना और मिसमैनेजमेंट भी एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन इसको लेकर अब प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? अम्बरीश हमारे साथ है इस पर बातचीत करने के लिए। अम्बरीश, ये कोई मामूली हादसा नहीं है और ऐसे लाखों लोग रोजाना रेलवे से सफर करते हैं, लटक कर, वो भी, और भीड़ इतनी ज्यादा होती है। ऑटोमेटिक डोर की बात की जा रही है खासतौर पर लोकल में, और उसको रीडिजाइन करने की बात की जा रही है डिब्बे की। क्या है ये योजना, क्या प्लान है? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि हादसा जो हुआ है बहुत दुखद है। रेलवे इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी, लेकिन प्रथम दृष्टया यही दिख रहा है कि ट्रेनों की संख्या कम है, या फिर ये कहें कि यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और यात्री लटक कर यात्रा कर रहे थे। ऐसे में दूसरी ट्रेन जो आ रही थी उनसे जो यात्री लटके हुए थे, दोनों आपस में टकराए हैं और इसके बाद कुछ यात्री प्लेटफॉर्म पे गिर गए थे। प्रथम दृष्टया इन पूरे हादसे की जाँच के लिए रेलवे ने आदेश दे दिए हैं और फॉरवर्ड लुकिंग एक कदम उठाया है, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी सबअर्बन नेटवर्क है, उन सभी नेटवर्क पे जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं, उन सभी को ऑटोमेटिक डोर से लैस किया जाएगा। यानी कि अब से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है डब्बों की, उन डब्बों में ऑटोमेटिक डोर्स होंगे, जो कि वंदे भारत या फिर जो बाकी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनकी तर्ज पे होंगे, जो कि जैसे ही गाड़ी खुलेगी वो अपने आप बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही जो एग्जिस्टिंग ट्रेन हैं, जो रेक्स हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा। उनमें जो दरवाजे हैं वो भी ऑटोमेटिक किए जाएंगे। वजह उसके पीछे यही है कि कोशिश रेलवे की है कि या चाहे जितनी भी भीड़ हो, जितने भी यात्री अंदर आ सकते हैं, कम से कम वो सुरक्षित रहें। इसको लेकर ये कदम उठाया गया है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में ये भी कोशिश की जा रही है कि जो नेटवर्क है ट्रेनों का, जो स्पीड है, उसको भी अलग अलग किस्म की, यानी कि फास्ट लोकल और स्लो लोकल जो चलती है उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाएगा और नंबर ऑफ ट्रेन भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो नंबर ऑफ ट्रेन के बढ़ाने की बात की जाए, अमरीश एक छोटा सा जवाब, क्योंकि जो ऑटोमेटिक डोर है, क्या वो हर किसी ट्रेन में लगाना पॉसिबल है? जो एसी ट्रेन नहीं है, मानिए, उसमें भी इस तरीके की तैयारी चल रही है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और अंदर अगर लोग बंद हो जाते हैं तो वो भी तो अपने आप में परेशानी हो सकती है। देखिए, क्योंकि जो एसी ट्रेनें नहीं हैं उनमें अगर ये दरवाजे लगते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। वजह उसके पीछे ये है कि क्योंकि उन ट्रेनों में जो खिड़कियां हैं वो ऑलरेडी खुली होती हैं, ऐसे में प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। साथ ही साथ दरवाजों को भी उस तरीके से ही डिजाइन किया जाएगा ताकि उस तरह की ट्रेनों को, क्योंकि हमने देखा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं जो कि बाकी रूट पे चल रही हैं और उनमें जो जनरल डब्बे होते हैं उनमें भी दरवाजे लगे होते हैं और वो भी बंद होते हैं। और ऐसे में उस ट्रेन में, उस गाड़ी में, उस बोगी में कोई सफोकेशन नहीं होता। उसी तर्ज पर इन लोकल ट्रेन को भी अपग्रेड किया जाएगा, तो कोई सफोकेशन जैसी बात नहीं होगी। एसी ट्रेन की तर्ज पर होगा, ऑटोमेटिक डोर्स होंगे, लेकिन सफोकेशन नहीं होगा। जी जी जी, तो धन्यवाद करेंगे अम्बरीश और मनोज आपका भी इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए।